हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप। 1962 के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के अंदर चाइना ने हम लोगों का एक हिस्सा एक्वायर कर लिया था जिसका नाम है अक्साई चिन। अक्साई चिन तब से लेकर आज तक चाइना का ही पार्ट है और हम लोग उसको कभी दोबारा एक्वायर नहीं कर पाए। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 1949 से। 1949 में चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। वहां पर माओ जेडोंग ने एक सिविल रेवोल्यूशन के बाद, एक सिविल वॉर के बाद अपनी सरकार स्थापित की। वहां पर दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हुआ। एक थी कोमिंतांग पार्टी जो कि चियांग काई शेक चला रहे थे, और दूसरी तरफ से आए माओ जेडोंग जिनकी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चियांग काई शेक की जो कोमिंतांग पार्टी थी उसको भागना पड़ा। वो भागकर ताइवान चले गए। ताइवान जाकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और आज भी इस बात की ताइवान और चाइना में लड़ाई चलती है कि क्या ताइवान चाइना का हिस्सा है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मेनलैंड चाइना की बात करें तो उसके ऊपर अब माओ जेडोंग का कब्जा हो चुका था। माओ जेडोंग ने वहां पर कम्युनिज्म की स्थापना की। हालांकि भारत की डेमोक्रेसी और चाइना की कम्युनिज्म में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत दुनिया का पहला कंट्री बना जो नॉन कम्युनिस्ट था, लेकिन उसने चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया और वहां पर अपनी एम्बेसी भी खोली। तो इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा जोर यह लगाया कि वो किसी भी तरीके से कभी चाइना को नाराज मत करे। नेहरू चाइना से बड़े ओपन थे, बड़े इम्प्रेस थे। नेहरू बार बार उनके साथ अच्छे रिलेशंस की बात करते थे। ऐसा कई बार हुआ कि नेहरू जो है अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े से आशंकित थे। वो नेहरू को हमेशा समझाते कि आपको चाइना के साथ इतना ओपन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहरू हमेशा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों कंट्रीज मिलकर जो है एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो दुनिया में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेहरू को कभी भी चाइना की नीयत के ऊपर कोई शक करने वाली बात उनको कभी नहीं लगी, और नेहरू ने हमेशा चाइना के ऊपर पूरा वो किया, उन्होंने पूरा भरोसा किया। 1954 के अंदर नेहरू ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। पंचशील एग्रीमेंट का मतलब ये था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे और उनके आपस के इंटरनल अफेयर्स के अंदर ये दोनों कंट्रीज कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट में इंटरवीन नहीं करेंगे। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के मैटर्स के अंदर ये दोनों कंट्रीज कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे। ये इसका मतलब था। तो नेहरू ने ये भी एक अ, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो चाइना के साथ रखे। लेकिन चाइना की जो नीयत थी वो शुरू से ही खराब थी। सबसे पहले चाइना ने 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। भारत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन इंडिया कुछ खास कर नहीं पाया। इंडिया ने उसको इंटरनल अफेयर का मैटर समझा और जानने दिया। तिब्बत के चाइना के द्वारा एक्वायर करने की वजह से जो बफर स्टेट था, जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना था चाइना और इंडिया के बीच में, वो खत्म हो गया। तो इसकी वजह से चाइना का जो बॉर्डर था वो डायरेक्टली इंडिया के साथ कनेक्ट होने लगा। ये खतरे की घंटी थी, बट इसके ऊपर हमने को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई 1957 में, जब खबर आने लगी कि लद्दाख के पास जो हमारा अक्साई चिन वाला एरिया है वहां पर चाइनीज फोर्सेस अंदर तक आ गई हैं और वो वहां पर रोड बिल्डिंग कर रही हैं। जब तक हम इस चीज का संज्ञान लेते तब तक तिब्बत का मैटर कुछ ज्यादा फैल गया। 1959 में दलाई लामा वहां से भागते हुए आए और हमने उनको रिसीव किया। 1962 के अंदर जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ था, तो चाइना ने स्विफ्टली दो फ्रंट से हमारे पर अटैक कर दिया। एक अटैक किया अक्साई चिन की तरफ से और दूसरा अटैक किया अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। अब ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ से अटैक क्यों किया गया? अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इसलिए अटैक किया गया क्योंकि चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट मानता है। उसका कहना था उस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेफा बुलाया करते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो चाइना का ये कहना था कि जो नेफा का रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का जो रीजन है,
ये भी पूरा का पूरा चाइना को बिलोंग करता है। तो चाइना ने दोनों तरफ से लड़ाई जो है वो शुरू कर दी। हम लोग इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस लड़ाई को हम कुछ ही दिनों में हार गए। नॉर्थ ईस्ट वाले फ्रंट पे हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई और चाइना जो है वो असम के बॉर्डर्स तक पहुंच गया, जो कि प्लेन इलाका है, वहां तक चाइना की फोर्सेस जो है वो अंदर तक आ गई और अक्साई चिन के अंदर भी वो काफ़ी अंदर तक आ गए। लेकिन लद्दाख के रीजन में हमारी फोर्सेस ने उनको और ज़्यादा एंटर नहीं करने दिया। फाइनली भारत ये युद्ध हार गया और सीज फायर करना पड़ा। अक्साई चिन वाला जो एरिया है वो चाइना ने अपने पास रखा, लेकिन असम के एरिया से चाइनीज फोर्सेस ने स्टेटस को मेंटेन किया और वो वापस चले गए और अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने छोड़कर वो वापस चले गए, लेकिन अक्साई चिन वाला हिस्सा उन्होंने आज भी कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम लोगों ने जो चाइना के ऊपर भरोसा किया, उसका रिजल्ट हमारे को ये मिला कि चाइना ने हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक्वायर कर लिया था। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बहुत बड़ी फेलियर थी, इसलिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मेनन उस टाइम के, उन्होंने इस्तीफा दिया। फौज के बहुत सारे अफसरों ने अपनी गलती, कुछ गलतियों को मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। नेहरू की ये एक बहुत शर्मनाक हार थी, क्योंकि नेहरू चाइना की मंशा को कभी भी समझ नहीं पाए। नेहरू की सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सरकार के अंदर प्रस्तुत किया गया। नेहरू अपनी सरकार तो बचा गए, लेकिन शायद इज्जत नहीं बचा पाए। नेहरू के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात लगा। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने चाइना की मंशा को ना तो कभी समझा और ना जिन लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाकी लोग उनको समझाने की कोशिश की, वो भी बातें उन्होंने नहीं सुनी। इस लड़ाई के दौरान उन्होंने उनकी इज्जत इससे भी कम हुई कि एक तरफ वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात किया करते थे, लेकिन ब्रिटेन और यूएस जो फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, जिसके अगेंस्ट में नेहरू खड़े थे, उनसे मदद मांगनी पड़ी। और जिसे अपना दोस्त समझते थे, यूनाइटेड सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर, वो भी इस लड़ाई से बिल्कुल इतर रहा। उसने भी इस लड़ाई के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया। तो भारत को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी और भारत की इस लड़ाई में बुरी तरीके से हार हुई। नेहरू की इस लड़ाई में बुरी तरीके से हार हुई। तो इस तरीके से हमारा जो चाइना के साथ फर्स्ट जो कांटेक्ट था वो ठीक नहीं रहा। बहुत लंबे टाइम तक हमारे रिलेशंस चाइना के साथ खराब ही रहे। लेकिन फिर 1976 के अंदर हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया। वाजपेयी जी गए और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी वहाँ पर गए और फिर हमारे रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से बेटर होने शुरू हुए। आज के टाइम में चाइना के साथ हम लोगों का $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर हम लोग चाइना को अभी भी उतने ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नज़र से नहीं देखते हैं और चाइना के और इंडिया के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज आज भी बरकरार हैं। तो लेट अस सी फ्यूचर के अंदर इंडिया और चाइना के रिलेशंस कहाँ तक जाते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज़ादी के बाद से ये रिलेशंस कैसे रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।